एपिसोड के स्टार्ट में प्रेसिडेंट क्याओ लिन से पूछता है, लिन तो मेरा जो कैरियर डिपार्टमेंट उसके बारे में तुम क्या सोचते हो, क्या तुम उसके अंदर ज्वाइन होना चाहोगे। और ये बातें कहने के बाद वो मन ही मन सोचता है, मुझे लगता है ये लोग को जासूस है, सो मैं इसको ऑफर दूंगा मेरे पास आने का। अगर इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है सो मैं ज़्यादातर श्योर हो जाऊंगा ये बंदा जासूस है जो मेरे पास आने की कोशिश करता है। लेकिन लिन कुछ उल्टा ही करता है। लिन कहता है नहीं नहीं, मैं अपना जो डिपार्टमेंट उसको मैं शिफ्ट नहीं करना चाहता, मैं अपने डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। ये बातें सुनने के बाद जो प्रेसिडेंट क्या होता है अभी कहते हैं, हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सो कोई बात नहीं, इस बात को हम साइड पे रखते हैं, तुम अपने खाने को एंजॉय करो, खाना खाओ, दारू पियो, एंजॉय करो। और मन में सोचता है ये बंदा कोई जासूस नहीं है, तो इस बंदे को मैं रिक्रूट कर सकता हूँ अपने पास, और ये बंदा बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसको मैं ज्वाइन करवा सकता हूँ। इन सारी बातों को सुनने के बाद जो नियान थी और सोचती है, क्या प्रेसिडेंट क्या अचानक से ये सवाल लिन से क्यों पूछ लिया। मुझे लगता है हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर इसका कोई स्पाई है जो हमें बात को इसके आके इसको एक्सप्लेन। नियान भी लिन को इशारा करते हैं, लिन अपना जो प्लान उसको तो स्टार्ट कर दो। सो लिन भी कहता है ठीक है। एक कहने के साथ साथ लिन उठता है। लिन कहता है, प्रेसिडेंट क्या और वाइस प्रेसिडेंट किन, मुझे माफ कर देना लेकिन मुझे कुछ काम याद आ गया, सो मैं जाता हूँ यहाँ से। एक कहने के साथ साथ लिन उठता है और ऐसा जाने लगता है। मन में सोचता है, वाइफ मैं यहाँ से जाता हूँ, अपना जो काम तुम उसको कर लेना। एक कहने के साथ साथ लिन वहाँ से निकल जाता है। और जो नियान थी सोचते क्या, तो उसने मेरी बात को रिजेक्ट कर दिया, उसने मुझे इग्नोर कर दिया, ऐसा क्यों। और जो प्रेसिडेंट क्या था वो कहता लगता है उसको कुछ काम याद है, क्या लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सो वो जा चुका है और तुम लोग अपना जो खाना उसको एंजॉय करो। नियन मन में सोचती है वो यहाँ से जा चुका है लिन, सो लगता है मुझे भी उसके पीछे जानी चाहिए। सो वो भी उठती है, वो भी कहती है मुझे माफ़ कर देना प्रेसिडेंट क्या हो, मुझे भी कुछ काम याद आ गया। एक कहने के साथ साथ वहाँ से दौड़ती हुई जाती है, कहते हैं हम लोग बाद में मिलेंगे। और जो खाना था वो प्रेसिडेंट क्या के मुँह में जाकर लगता है। सो प्रेसिडेंट क्या भी अपने मुँह से खाना को पूछता है, वो कहता लगता है वो लोग बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट काम में बिजी हो गए, सो इसलिए वो लोग जा चुके। सो तुम अपने खाने को एंजॉय करो कियान। सो कियान भी उठती है, वो भी कहते हैं प्रेसिडेंट क्या हो। सो ये देखने के बाद जो प्रेसिडेंट क्या था वो भी कहते हैं, क्या वो लोग जा चुके, क्या तुम भी मुझे छोड़ के जा। कहने के साथ साथ जो कियान थी वो भी कहते हैं मुझे भी कुछ इंपॉर्टेंट काम याद आ गया, सो मैं भी जाती हूँ अपना काम करने के लिए। सो उसके बाद दौड़ती हुई ऐसे चली जाती है और फिर से जो खाना था वो प्रेसिडेंट क्या के मुंह में जाके लगता है। सो प्रेसिडेंट क्या भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, वो भी कहते हैं क्या हर वक्त मुझे कोई ना कोई परेशान करता ही है, अब मैं कैसे खाना खाऊँ शांति से। सो उसके बाद में बाहर का सीन दिखाया जाता है। जब लिन बाहर पहुंच चुका था, सो लिन भी देखता है आसपास। लिन कहते हैं क्या शाशा कहाँ पे। सो उसी वक्त अभी शाशा भी आज अपनी कार को लेके। सो शाशा कहते हैं क्या मिस्टर गॉड किलर मतलब मिस्टर लिन आप कार के अंदर आकर बैठ जाओ। और वो कहते हैं हाँ, और मुझे आपने जो कहा था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, सो उसके रिलेटेड मेरे पास कुछ न्यूज़ है। सो लिन भी कहता है तुम बहुत ज़्यादा सही वक्त पे आ चुकी हो। एक कहने के साथ साथ लिन भी मतलब कार के अंदर जाकर बैठता है। लिन कहते हैं हाँ बताओ कौन से न्यूज़। सो जो शाशा देव कहते हैं हाँ, जो यूनियन कॉर्पोरेशन वो बहुत ज़्यादा इलीगल काम, और आपका जो वाइफ है ना उसका जो ऑर्गेनाइजेशन आज रात वहाँ पे जाने वाले, वहाँ पे फाइट करने के लिए। सो लगता है आज रात बहुत ज़्यादा यहाँ पे खूनाफाई होने वाला है। सो लिन भी सुनता है ओह इंटरेस्टिंग। और उसके बाद लिन पूछता है शाशा से, क्या जो मेरी वाइफ की आइडेंटिटी क्या उसके बारे में तुमको कुछ पता चल चुका है। सो शाशा कहते हैं कि आपका वाइफ के बारे में मुझे कोई भी पता नहीं चला, लेकिन छोटा सा एक चीज़ पता चल चुका है कि आपका वाइफ 2 साल पहले अचानक से आ चुकी थी और उसके बाद उसने बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया। सो उसके बाद तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। सो लिन भी सुनता है क्या उसके सिवा इसके पास कोई भी न्यूज़ नहीं है, लगता है वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल एजेंट है और लगता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। सो उसके बाद लिन मनी में सोचता है हम लोग पहली बार जब मिल चुके थे सो तभी हम लोगों ने एक दूसरे के सामने अपना जो आइडेंटिटी उसको रिवील कर दिया था, लेकिन हमको एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। सो इसलिए हम लोगों ने एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। उसके बाद शाशा कहती है आपने जो कहा था वो चीज़ लाने के लिए मैं वो चीज़ लेके आ चुकी हूँ और मेरे पीछे है, मतलब मेरी कार के पीछे। सो उसके बाद शाशा जाती है, उसको जगह ढूंढने लगती है। सो फाइनली वो चीज़ उसको मिल जाती है। सो भी पीछे फेंकती है, वो कहती है कैचअप कर लेना। सो लिन भी कहता है ठीक से फेंको वरना ये टूट भी सकता है। सो उसके बाद लिन उस सूटकेस को पकड़ लेता है। सो उसके बाद लिन उस सूटकेस को नीचे रखता है, उसको ओपन करता है। सो उसके अंदर एक गन था। सो लिन भी उस गन को हाथों में लेता है। लिन कहता है क्या दोस्त हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल चुके, हम लोग मिलकर काम करेंगे। और ये देखने वाला जो शाशा थी ओमनी में सोचते है क्या मिस्टर गॉड किलर कितना ही ज़्यादा हैंडसम है। सो उसके बाद जो लिन था वो कहता है शाशा मुझे कुछ हेल्प चाहिए, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। शाशा कहते हैं क्या मिस्टर गॉड किलर आप ज़्यादा टेंशन मत करो, आप जो कहोगे मैं वही करूँगी। और आप कहते हो मैं आपके सामने झुक जाऊँ डॉगी स्टाइल में, मैं झुक जाऊँगी, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। सो लिन भी कहते नहीं इतना ज़्यादा कहने की बात नहीं है, इतना ज़्यादा तुम सोचो मत, और ऑडियंस को तुम क्या बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। सो शाशा कहते नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, और सोचती है फाइनली मेरी बारी आ चुकी है सबके सामने चमकने की। सो उसके बाद लेन उसका कार को लेते हैं और उसे जाने लगता है। लेन कहता है सो ठीक है तुम मेरे घर में जाना और फिर जगह बॉडीगार्ड की ड्यूटी करना। सो मैं जाता हूँ, हम लोग बाद में मिलेंगे। कहने के साथ साथ लेन वहाँ से चला जाता है। सो लेन के जाने के बाद शाशा सोचती है क्या मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पे हूँ,
जिंदगी इतना मेरा झंड क्यों है। लेन जाते हुए सोचता है, लगता है मेरी वाइफ आज रात कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करने वाली है, सो मुझे वहाँ पे जाना चाहिए वरना वहाँ पे कुछ गड़बड़ी आ सकता है। और पीछे का सीन देखा जाता है जहाँ पे किन भी थी मौजूद, वो भी अपनी कार से आ रही थी और भी सोचती है क्या लेन इतनी रात को कहाँ पे जाने वाला है, मुझे भी उसका पीछा करनी चाहिए। और वो सोचती है अगर मुझे उसके वीकनेस के बारे में कुछ पता चल जाए तो उसके बाद मैं उसको इस सिटी से बाहर फेंक दूंगी और वो कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि मुझे उसका वीकनेस के बारे में पता चल जाएगा। अपना ग्लास में देखता है क्या क्या कोई मुझे फॉलो करना चाहता है। लेन कहता है क्या एक छोटा सा चूहा मुझे फॉलो करना चाहता है, कोई बात नहीं फॉलो करने देता हूँ। ये कहने के साथ साथ लिन पे टर्न लेता है और ऐसे गायब हो जाता है। सो ये देखने के बाद जो कियान थी वो भी कार से नीचे आती है, वो भी कहती क्या अचानक से गायब हो गया, वो कहाँ पर चला गया। और कहती है अब साला मेरे हाथ से फिर से जा चुका है। सो उसी वक्त लेन भी उसके सामने आ जाता है और लेन को अचानक से सामने देखने के बाद वो कहते हैं क्या मैं मर गई। ओ लेन तुम हो। डेविल स्टाइल में कहते हैं क्या प्रेसिडेंट क्या हो, आधी रात हो चुकी है लेकिन अब मुझे फॉलो करना चाहते हो कि आपके पास कोई क्या गलत इरादा है, आप मेरे साथ क्या जबरदस्ती करना चाहते हो। इबादत सुनने के बाद जो क्या थे वो कहते क्या क्या तुम करना क्या चाहती हो। सो लेन भी कहते हैं क्या मैं करना क्या चाहता हूँ, जो उस रात होने वाला था लेकिन बीच में रुक चुका था, सो आज रात कर लेते हैं, तो मुझे फिर से किस करो, उसके बाद हमारा जो काम मैं उसको स्टार्ट कर दूंगा। सोने के बाद जो किया कहते नहीं मैं तुम्हारे पास नहीं जाना चाहती, प्लीज मुझे जाने दो। सो उसी वक्त उनको कुछ ऐसा होता है सामने दूर का सीन देखा जाता है जब एक बंदा था जो अपने मिसाइल के साथ लेन के ऊपर टारगेट कर रहा था। वो कहता है क्या लेन आज तो पे मरने वाला है, आज तो पे जिंदा नहीं बचने वाला। एक कहने के साथ तो पे लॉन्च कर देता है अपने मिसाइल को और लेन को भी एहसास हो जाता है। सो लेन भी लेता है कियान के शर्ट को लेने के साथ उसके पास खींचता है और कहता है ठीक से यहाँ पे कोई मिसाइल फायर करने वाला है। सो उसी वक्त अब एक फायर आता है मिसाइल का और उसके लेन का जो कार था उसके साथ जाकर लगता है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सो ये देखने के बाद जो बंदा था उसको लगता है क्या लेन यहाँ पे मर चुका है, जो मेरा काम वो फिनिश हो चुका है, सो मुझे ऐसा जाना चाहिए। ये कहने के साथ साथ वो बंदा वहाँ से गायब हो जाता है और जो कियान थी वो कहते हैं क्या यहाँ पे कोई आ चुका था लिन तुमको मारने के लिए, ऐसा क्यों। सो लिन भी कहता है मेरी कमर मेरी पीठ दोनों ही टूट चुकी। इसके बाद लिन भी उठता है, लिन कहता है क्या वो चूहा वहाँ से भाग चुका है, अगर वहाँ पे होता ना मैं आज उसको जान से मार देता। सो ये देखने के बाद जो प्रेसिडेंट कियान थे वो कहते हैं क्या लिन यहाँ पे क्या हो रहा है। सो लिन भी उसके पास जाता है। लिन कहता है प्रेसिडेंट कियान ऐसा भी कुछ सीज होता है ना, अगर उसके बारे में तुमको पता चल जाए तुम्हारा जीना भी हराम हो सकता है, सो इसके बारे में टेंशन मत करो। वो कहती है लेकिन। सो लिन कहता है लेकिन ऐसा ही बात नहीं है, मुझे कुछ काम याद है क्या, सो मैं ऐसे जाता हूँ। उसके बाद लिन वैसे जाने लगता है और सामने आती है वो कहते हैं लेकिन ये तो मेरी कार है। सो लिन कहते हैं कोई बात नहीं मैं तुमको बाद में दे दूंगा। वो कहते हैं नहीं कोई भी आदमी मेरी कार को चला नहीं सकता। ये बात सुनी लिन कहता है क्या, उसके लिन कहता है सब माफ़ कर देना, सब ठीक है। ये कहने के साथ साथ लिन अपना जो बेल्ट था कमर का उसको उतारने लगता है। लिन कहता है मुझे माफ़ कर देना जो मैं करने वाला हूँ, सो इसके लिए। ये देखने के बाद जो कियान थी वो डरती हुई कहती क्या तुम क्या करना चाहते हो, तुम मेरे बिल्कुल भी पास आने की कोशिश मत करना, अगर तुम मेरे पास आओगे सो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। लेन उसके पास जाता लेन उसको पकड़ता है, पकड़ने के साथ साथ उसको बांधने लगता है। सो ये देखने का तो कहते हैं नहीं तुम मुझे बांध नहीं सकते और मैं तुमको इसके लिए परमिशन नहीं देती, प्लीज़ वहाँ पे मत छुओ, वहाँ पे मेरी प्राइवेट पार्ट है। सो लिन भी छू लेता है। सो 3 मिनट बाद का सीन देखा जाता है जहाँ पे जो कियान थी उसको बांध के जो लिन था उसको पीछे के सीट पे बैठा दिया था और लिन कहता है मुझे माफ़ कर देना पहले जो मैंने किया, सो उसके लिए आई एम सॉरी बेबी। उसके बाद लिन कहता है क्या प्रेसिडेंट कियान अपना सीट बेल्ट बांध लो। ये कहने के साथ साथ जो लिन था कार की स्पीड को और भी ज़्यादा इंक्रीज करता है। सो प्रेसिडेंट कियान भी कहती है क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश में हो। सो उसके बाद हमें जो निंगन थी उसका सीन दिखाया जाती है जहाँ पर निंगन आ चुके थे एक जंगल के अंदर। सो अब इस सामने एक भेला था। सो निंगन कहते हैं क्या जो प्लान और जो सही के सही आदमी लोग क्या पे मौजूद है। निंगन की बात सुनकर तो लड़की कहती है क्या टीम लीडर सारे के सारे लोग अंदर मौजूद है, आज रात देखना हम सभी मिलकर उन सभी को जान से मार डालेंगे। ये बात सुनकर तो और लड़की कहती है हाँ बहुत अच्छी बात है, और आज रात हम सभी ने इनको मार दिया जो यूनियन कॉर्पोरेशन वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। सो निंगन भी कहते हैं बहुत अच्छी बात है, सो लेट नहीं करो, अंदर जाओ, जाने के बाद अपने काम को स्टार्ट कर दो। अब अंदर का सीन दिखाया जाता है विला का जब एक बंदा सिगरेट पीते हुए कहता है क्या उन चीहों ने प्लान का स्टार्ट कर दिया। ये बात सुनकर जो उसका चमचा था वो कहते हैं हाँ बॉस, उन लोगों ने प्लान को स्टार्ट कर दिया और मैंने कैमरे से देखा उन लोगों ने हमको पूरी तरीके से मतलब चारों ओर से घेर लिया है। ये बात सुने तो कहते हैं हाँ बहुत सरप्राइज देने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आज रात देखना हम लोग उनको उल्टा ही सरप्राइज देंगे। सो तुम लोग रेडी हो ना। ये सुनने का जो उसका मेंबर लोग थे वो भी कहते हैं हाँ बॉस हम लोग तो जन्म से रेडी है, आज रात देखना जो मेरा शॉट कितना औरतों को मारता है, कितना लड़कियों को जान से मारता है। आज हम एक रूम का सीन देखा जाता है जहाँ पे 2 लड़के अंदर जाते हैं। सो लड़की कहते हैं लेकिन यहाँ पे तो कोई भी हमको नोटिस नहीं किया। ये बात सुनेगा तो और लड़की पीछे थी वो कहते हैं क्या वो लोग तो निठल है, वो लोग हमको कैसे नोटिस कर सकते हैं, मुझे लगता है ये जो मिशन वो बहुत ज़्यादा सिंपल है।
सो उसके तो कहते हैं लेकिन यहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं है। सो हमके आगे जाकर देखना चाहिए हमारे टारगेट कहाँ पे हैं। सो उसी वक्त वो रुक जाती है। सो ये देखने के बाद पीछे का जो लड़की थी वो कहते क्या तुम रुक क्यों गई, आगे जाओ। सो हमें सीन देखा जाता और पे एक ग्रेनेड आ चुका था। सो ये देखने के बाद लड़की कहती है ऐसा जल्दी से भागो, यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। वो लोग भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सो बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। सो ये देखने के बाद जो नैया थी नीचे से वो कहते क्या यहाँ पे क्या, नैया ने कहते क्या TM3 जल्दी से मुझे रिपोर्ट करो अंदर की हालत कैसी है, लेकिन उधर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। सो उसके बाद हमें बताया जाता जो टीम 1 उनकी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, उनको मदद चाहिए। जो टीम 5 उनको भी मदद चाहिए, जो टीम 6 उनको भी मदद चाहिए। सो उसके बाद एक लड़की कहते क्या प्रेसिडेंट निंगन प्लीज़ मेरे मरने के बाद जो मेरी फैमिली और उसका ख्याल रखना। सो उसके बाद उसके लिंगन के पास दो लड़की आते वो कहते क्या प्रेसिडेंट हमको अब क्या करनी चाहिए, हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, प्लीज़ बताओ हमको अब क्या करनी चाहिए। सो नियन भी कहती है हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, हमको ऐसे रिट्रीट करना पड़ेगा, हमको ऐसे भागना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो प्लान वो फेल हो चुका है। वो जाते ही वो सोचते हैं क्या हमारा प्लान बहुत बड़ा सीक्रेट था, लेकिन ये प्लान बाहर कैसे लीक हो सकता है, लगता है हमारे अंदर कोई स्पाई है जो हमारा जो प्लान था जो सीक्रेट था उसको उनके सामने शेयर। और उसके बाद निंगन कहते रुक को लगता है यहाँ पे कोई बाहर आने वाला है। सो उसी वक्त जो का बॉस था वो भी आता है, उसके साथ उसका जो पलटन था वो भी आता है। सो बॉस के हाथों में एक लड़की थी। सो ये देखने के बाद निंगन कहते क्या ये तो मेरी टीममेट है। सो जो बॉस तो भी कहता है क्या तुम लोग आ भी गए और जाना भी चाहते हो, रुको खाना भी खा जाओ, उसके बाद ही जाना, इतना जल्दी किस बात का। तो ये देखने वाला जो निंगन थी अपने गन को तान लेती है, वो कहते हैं क्या उसको जाने दो, मेरे टीममेट को जाने दो वरना मैं शूट कर दूंगी। सो ये सुनिए जो बॉस था भी कहता है क्या इतना ज़्यादा जल्दबाज है किस बात का, रुको तुम भी उसके पास बहुत जल्द है, उसके पास तुम चली जाओगी। देखने के साथ साथ जो डेड बॉडी था उस सामने फेंकती है। सो उसके बाद वो कहता है बॉस कि तुम लोग आगे जाओ, जाने के बाद इन सभी को जान से मार डालो। सो जो उसका जो पलटन थे वो लोग भी कहते हैं हाँ बॉस ठीक का। एक कहने के साथ वो लोग आगे बढ़ते कहते हैं क्या देखना आज रात हम सब तुम सभी को मार डालेंगे, आज रात की रात बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, आओ मेरे पास आओ, सुंदर सुंदर लड़की हो मेरे पास। निंगन शूट करते हुए कहते हैं मैं यहाँ पे शूट करती हूँ, तुम लोग ऐसा जल्दी से भाग जाओ। ऐसे सुनिए तो लड़की कहती है क्या लेडी क्या तुम क्या चाहती हो, हम लोग कैसे भाग जाए, बिल्कुल भी नहीं, हम भी तुम्हारे साथ मिलकर फाइट करेंगे। और एक लड़की कहती है हाँ हम लोग मिलकर तुम्हारे साथ फाइट करेंगे। सो निंगन भी कहते हैं ठीक है मेरे साथ मिलकर इन सभी के ऊपर शूट करो। सो बहुत ज़्यादा शूट करते हैं। सो उसके बाद एक लड़की कहती है क्या निंगन बहुत जल्द मेरी बुलेट खत्म होने वाली है, अब मैं क्या करूँ। सो उसके बाद उनका जो बुलेट वो भी खत्म हो जाता है। सो निंगन जो गन थे उसको फेंक देती है, वो कहते हैं क्या गन फेंक दो अपने हाथों से फाइट करो। सो उसके बाद तो रेडी हो जाते हैं फाइट करने के लिए। जो गुंडे लोग थे वो भी आगे बढ़ते हैं, वो लोग भी कहते हैं क्या हाथों से फाइट करेंगे, ये लोग तो हमारे सामने कुछ भी नहीं, हम लोग तो इसको ऐसे ही मार डालेंगे। एक कहने के साथ साथ वो लोग आगे बढ़ते हैं और ये सुनने के बाद और ये हालत देखने के निंगन सोचते क्या आज रात क्या मैं यहाँ पे मरने वाली हूँ और लेकिन मैं क्या तुमसे कभी मिल नहीं पाऊंगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं पहले ही बहुत ज़्यादा रूड थी तो इसके लिए माफ़ कर देना। अगर मेरे फिर से जन्म होती है मैं तुम्हारे साथ मिलकर शादी करना चाहूँगी, अपने फैमिली को बसाना चाहूँगी। सोचती वक्त एक बंदा सामने आता है अपने तलवार के साथ, निंगन के ऊपर हमला करता है, कहता है क्या आज रात तुम पे मरने वाली हो, इतना ज़्यादा सोचो मत। ये देखने के बाद जो लड़की लोग तो भी कहते हैं क्या निंगन लीडर प्लीज़ अपना ध्यान रखो। सो उसी वक्त एक बुलेट चलता है और बुलेट जाके सीधा उस बंदे का भेजे का आर पार हो जाता है और बंदा भी सोचता है क्या मेरे साथ क्या हो गया। ऐसे सोचने के साथ साथ वो नीचे गिर जाता है और यहाँ पे मर जाता है। और ये देखने के बाद जो लड़की लोग थे कहते क्या अभी कौन आ गया, किसने फायर किया। और निंगन कहते क्या अभी हमारे पास कोई का बैकअप प्लान था, किसने फायर किया। एक चमचा कहता है बॉस मैंने अभी देखा पीछे से किसी ने फायर किया था, मुझे लगता है जिसने फायर किया था और पीछे मौजूद है। सो पीछे सीन दिखाया जाता जावे लिन मौजूद था। सो लिन कहते क्या सालो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई लड़कियों को परेशान करने की, आज लोग तुम यहाँ पे मरने वाले हो, रेडी हो जाओ, और तुमने अपना लिमिट को क्रॉस कर दिया है सो ज़रूर मरोगे। सो लोग भी पीछे मोड़ते, वो लोग कहते क्या एक बच्चा आ चुका हमको रोकने के लिए, इसका तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे होंगे। अबे साले तो ये कोई फिल्म या माहौल नहीं है जहाँ पे तो आ चुका है हमको शूट करने के लिए, हमको मारेगा और हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे, हम लोग भी तुझको मारेंगे और तू आया तो अपनी मर्जी से लेकिन जाएगा मेरी मर्जी। लड़की लोग तो कहते हैं क्या कैप्टन क्या हमारे पास कोई बैकअप प्लान था। और एक लड़की कहते नहीं मुझे याद नहीं, हमारे पास कोई भी बैकअप प्लान नहीं था। तो जो निंगन थे वो भी कहते हाँ हमारे पास कोई बैकअप प्लान नहीं था। और मनी में सोचते शिट लगता है ये बंदे को मैं जानती हूँ, ये बंदा बहुत ज़्यादा ही फैमिलियर है। जो कैप्टन था वो कहते हैं आप भी साले लोग बकवास करना बंद कर दो, एक टीम जाओ जाके उस बंदे को रोको और दूसरा टीम जाओ जाके लड़कियों को जाकर रोको। सो 3 लोग आगे बढ़ते हैं लिन के ऊपर हमला करने के लिए। एक आदमी कहता है कि आज साले आज तो पे मरेगा और पिछले साल तेरी आज तेरी भी होगी। और एक बंदा कहता है अबे साले तो मरने वाले। और एक बंदा कहता है तो बहुत ज़्यादा कूल बनने की एक्टिंग करता है। सो ज़्यादा कूल बनने की एक्टिंग करता है और बहुत जल्द भगवान के पास पहुंच जाता है। सो लिन भी कहता है क्या तुम लोग मरना चाहते हो, तुम लोग लगता है मरने के बहुत ज़्यादा पास हो। एक कहने के साथ साथ लिन लेता अपने गन को एक साथ 3 बुलेट को फायर करता है
और इन तीनों का एक साथ ही द एंड कर देता है और वो लोग भी मरने के बाद नीचे गिर जाते हैं। ये देखने के बाद गुंडे लोग चौंके थे, क्या ये बंदा इतना फास्ट कैसे हो सकता है, 1 सेकंड के अंदर सभी को एक साथ ही मार दिया, तीन को एक साथ ही मार दिया, ये कैसे हो सकता है। लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। सो उनका बॉस आगे आता है, वो लोग कहते हैं अबे साले डरो मत, वो सिर्फ अकेला बंदा है, तुम जाओ, जाने के बाद सभी मिलकर एक साथ हमला करो, उसको जान से मार डालो। सो वो लोग कहते हैं हाँ बॉस ने सही कहा, वो सिर्फ अकेला बंदा, हमारा क्या ही उखड़ पाएगा, हमको विश्वास है हम जाएंगे और उसको हम जान से मार डालेंगे। सो जो निंगन थी उसके ग्रुप के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता और सब लोग बढ़ जाते हैं लीन के ऊपर हमला करने के लिए। सो लोग आगे बढ़ते कहते हैं अबे साले तू तो 3 को मारते, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा ही है, हमको तो मार नहीं पाएगा, हम तुमको जान से मार डाल। एक लड़की कहते क्या यहाँ पे क्या हो गया, सभी ने तो हमको इग्नोर ही कर दिया। और एक लड़की कहते क्या लगता है हमारे पास एक चांस आ चुका है यहाँ से भागने का। सो लिन भी जाते पेड़ के पीछे जाकर सूप जाता है। लिन कहता लगता है मुझे भी सीरियस होना ही पड़ेगा, ये लोग लगता है सीरियस हो चुके हैं। उसके बाद लिन आता है अपने असली वाले फॉर्म में जो बहुत ज़्यादा बैडस और बहुत ज़्यादा कूल था। लिन कहता है मरने का जो बिगिन हो चुका है, सो आ जाओ एक साथ। सो लोग भी आगे बढ़ते, वो लोग भी कहते हैं जाओ इसको चारों तरफ से घेर लो, इसको हम गोली से भून देंगे। सो निंगन भी वैसे जाती है, वो कहती है मैं जाती हूँ, वरना सभी लोग मिलकर लिन को मतलब उस आदमी को मार डालेगा। सो मैं भी उसके पास जाती हूँ उसको हेल्प करने के लिए। एक गुंडा फायर करते हुए कहता है क्या ये बंदा कोई इंसान है या कोई मॉन्स्टर, ये तो गोली को डॉज करने लगा, ये कैसे हो सकता है, ये कोई फिल्म का शूटिंग है क्या, कैसे डॉज कर सकता है। सो लिन भी ऊपर जंप करता है, अपने बंदूक के साथ उन सभी को एक साथ ही मार डालता है। मरने के बाद वो नीचे आता है, वो कहते हैं अबे साले देख मैंने तेरे सारे बंदे को जान से मार डाला, अब क्या तू भी आगे आएगा या तू भी ऐसे भागने की कोशिश करेगा। लेकिन वो निंगन सोचते हैं क्या ये बंदा कितना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, कुछ ही सेकंड के अंदर 30 आदमी को जान से ही मार डाला, 30 से भी ज़्यादा आदमी को एक साथ ही मार डाला, ये बंदा कितना ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। और ये देखने के बाद जो लड़की लोग थे कहते क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ या ये कोई सुपरमैन है, मतलब ये कैसे हो सकता है। और एक लड़की कहता लकीली ये बंदा हमारे साथ है, वरना बहुत ज़्यादा गड़बड़ी आ सकती थी। को देखने वाला तो बंदा समझ जाता है ये कौन है, लिन की आइडेंटिटी को पहचान जाता है। वो कहता है ये बाल, ये सूट, ये अंदाज मारने का स्टाइल, ये तो तुम तो। सो लिन भी उसको रोक देता है। लिन कहता है आप भी साले अपना मुंह बंद रख। लिन मनी में सोचता है लगता है इसको पता चल चुका है मैं कौन हूँ, लेकिन मेरी बीबी भी यहाँ पे मौजूद है। सो उसके सामने मैं रिवील नहीं करना चाहता मैं कौन हूँ। गुंडा भी सामने जाता है, जाने के साथ साथ निंगन के माथे पे गन रख देता है। वो कहता है रुक जाओ। सो निंगन भी चौंक गई थी क्या, और उसके बाद तो कहता है अगर तो आगे मारने की कोशिश करेगा सो मैं इस लड़की को जान से ही मार डालूंगा। सो पीछे से तो लड़की तो भी कहती कैप्टन क्या आप ठीक हो। एक लड़की सामने आती है, वो कहती है अबे साले तू गन नीचे रख, वरना मैं तुमको जान से मार डालूंगी। सो जो गुंडे का बॉस था वो कहता है क्या लड़की लगता तुम बहुत ज़्यादा खुश हो ना मरने से पहले, और एक बात पता है क्या प्रेसिडेंट क्या और मैं टीममेट है, एक साथ मिलकर हम लोग काम करते, बहुत इलीगल काम करते। सो ये सुनने के बाद जो नहीं जानती वो भी कहती है हमें जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ तुमने बहुत ज़्यादा बुरा काम किया, हमारा जो गैंग स्नोवुल्फ उसको तुमने बहुत ज़्यादा एजेंट को तुमने जान से मार डाला। सो इसके लिए तुमको पनिशमेंट मिलेगी। ये बात सुनने का जो बॉस था हंसता है, कहते हैं क्या पनिशमेंट, एक छोटी सी बात है, क्या तुम जानते हो मैं पहले स्नोवुल्फ गैंग का एक एजेंट। ये सुनिए तो लोग चौंक गए थे, क्या ये भी पहले स्नोवुल्फ गैंग का एक एजेंट था, ये कैसे हो सकता है। बॉस कहता है जानते हो कुछ साल पहले जब मेरे पास मेरा फैमिली था, मेरे पास मेरी बीबी थी, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा ही मैंने हार्ड वर्क किया था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया जब हमारे टीम का जो लीडर था उसका एक खास आदमी था। सो एक मिशन में मेरी बीबी का जान लेना कंपलसरी था, वो बंदे ने बिना किसी दिक्कत के मेरी बीबी को जान से मार डाला। लीडर से भीख मांगी प्लीज़ उसको सजा दो, कोई पनिशमेंट दो, लेकिन लीडर ने कुछ भी नहीं किया। सो उसके बाद से मैंने अपना गैंग था उसको धोखा दे दिया और गैंग से मैं अलग हो गया। निंगन कहते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने बहुत ज़्यादा आदमी को जान से मारा है और तुमने बहुत ज़्यादा इलीगल काम किया है। सो आज मैं तुमको अरेस्ट कर लूँगी। इबादत सुने तो कहता है क्या अरेस्ट, वो फायर करता है, वो कहता है कि अरेस्ट करने से पहले तुम ही मर जाओ। और ये देखने के बाद जो लड़की लोग भी कहते हैं कैप्टन प्लीज़ डॉज कर लो। निंगन सोचते क्या मैं फिर से मरने वाली हूँ लेन, लगता है मैं तुमसे कभी मिल नहीं पाऊंगी। सो नेक्स्ट लाइफ में मैं ज़रूर तुमसे मिलूंगी और तुमसे शादी करूंगी। और लेन भी दौड़ते हुए आता है और कहता है कोई बात नहीं मैं इस बुलेट को डॉज कर लूँगा, मतलब रोक लूँगा। और उसके बाद लेन सामने आता है, अपने हाथों के साथ उस बुलेट को रोक लेता है। देखने के बाद बॉस था वो कहते हैं क्या ये कैसे हो सकता है, अपने हाथों के साथ तुमने बुलेट को रोक लिया। और एक लड़की कहती है क्या ये कोई सपना है या कोई सच या कोई हकीकत। और एक बंदा कहते ना, और एक बंदी कहती क्या ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, अपने हाथों के साथ बुलेट को रोक दिया। लेकिन अपने हाथों से बुलेट को नीचे फेंक देता है। और ये देखने के बाद लड़के लोग और भी ज़्यादा चौंक गए थे, ये कैसे हो सकता है, ये बंदा तो बहुत ज़्यादा मिस्ट्रेस और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और एक लड़की कहती है मैं तो इसका फैन बन गई। और जो बॉस था कहते हैं क्या ये कैसे हो सकता है, अपने हाथों के साथ बुलेट को रोक दिया, ये नामुमकिन नहीं। सोचती है ये बंदा कौन है जो मुझे बचा लिया। और ये देखने के बाद जो बंदा था कहते हैं क्या डैम इट, एक कहने के साथ साथ एक स्मोक बम डालता है और वहाँ से भाग जाता है।
लिन भी पीछे हट जाता है। सो उसके बाद जो बंदा था वहाँ से भागने लगता है। सो लिन भी कहता है क्या तुम भागने की कोशिश करना चाहते हो, मैं देखता हूँ तुम इतने देर तक भाग सकते हो। और उसके बाद लिन भी उसके पीछे चला जाता है। और ये देखने के बाद जो लड़के लोग थे कहते हैं क्या कैप्टन क्या आप ठीक हो, और एक लड़की कहते क्या कैप्टन क्या हमको उनका पीछा करना चाहिए। सो निगन कहते नहीं हमको उसका पीछा नहीं करना चाहिए वरना हमें दिक्कत बन जाएंगे। सो पहले तुम पुलिस को कॉल करो और हम अंदर जाके देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ मिलता है और क्या क्या सबूत मिलता है। और मनी में सोचते देखना मैं एक दिन तुमको मैं ढूंढ लूंगी और तुमको मैं जान लूंगी तुम कौन। मैं जंगल का सीन दिखाया जाता जब ये बॉस सामने भाग रहा था और लिन पीछे था। लिन मनी में सोचता है ये बहुत अच्छी बात है तुम सही वक्त पे भाग गए, वरना जो मेरी बेबी और मेरी आइडेंटिटी के बारे में पहचान जाती और मुझे पहचान लेती मैं कौन हूँ। उसके बाद तो बंदा सामने जाता है, सामने जाने के बाद वो रुक जाता है और वो कहता है जानता हूँ तुम कौन हो, तुम गॉड क्लियर गैंग के मिस्टर गॉड क्लियर हो और हमारे बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ तुम मुझे जाने दो और इसके बदले में मैं तुमको बहुत ज़्यादा पैसा दूंगा और मैं तुमको मालामाल कर दूंगा। सो लिन भी कहता नहीं मुझे पैसे का कोई भी ज़रूरत नहीं है और मैं तुमको ज़िंदा पकड़ना चाहता हूँ क्योंकि किसी को ज़रूरत है तो जो तुमको ज़िंदा पकड़ना चाहते हैं। सो इसलिए तुम सरेंडर कर दो और मेरे सामने झुक जाओ। जो बॉस था वो भी कहता है क्या मेरे साथ दिल के अंदर क्या इतना ही ज़्यादा आसान है। और उसके बाद अपने शर्ट को फाड़ लेता है, कहता है देखना आज मैं मरने तक तुम्हारे साथ फाइट करूँगा और मैं अपना जी जान लगा दूंगा तुम्हारे साथ फाइट करने में। सो लिन भी अपने गन को नीचे रखता है। लिन कहता है मैं तुमको परेशान तो नहीं करना चाहता, सो मैं भी देखना चाहूँगा तुम्हारे पास क्या है स्किल है जो तुम मेरे साथ फाइट कर सको। सो बंदा वहाँ से भागने लगता है, कहता है क्या मैं गधे का बच्चा हूँ जो मैं तुम्हारे साथ फाइट करूँगा, तो मुझे जान से ही मार डालोगे। सो मैं जाता हूँ तुम पे बिजी हो जाओ। एक के साथ साथ वहाँ से भागने लगता है। सो लिन भी कहता है क्या मैं सोच रहा था तुम मेरे साथ फाइट करोगे, तुमने कहा था ना तुम मेरे साथ आखिरी टाइम तक फाइट करोगे, लेकिन तुम आखिर भागना क्यों चाहते हो। और बंदा सामने जा ही रहा था। सो उसी वक्त तो कहता है क्या मेरे सामने कोई है क्या। सो सामने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आ चुके थे कियान अपने कार को लेके। सो बंदा भी सोचता है क्या भगवान तो मेरे साथ है, तूने मुझे सेव कर लिया। और बंदा सामने जाता जाने के साथ साथ कियान को जाकर पकड़ लेता है। वो कहता है क्या आज का दिन बहुत ज़्यादा लकी है। सो कियान भी चले थे कोई तो आके मेरी मदद करो वरना ये आदमी मुझे जान से ही मार डालेगा। सो जो बॉस था भी कहते हैं मैंने कहा था ना आज भगवान भी मेरे साथ है और हेवन भी मेरे साथ है, आज मुझे कोई मार नहीं पाएगा। सो लिन भी उसको बंदूक तान देता है। लिन कहता है क्या उसको जाने दो वरना मैं तुमको जान से ही मार डालूंगा। सो बॉस था कहता है क्या मैं गधे का बच्चा हूँ, मैं इसको जाने दूंगा और तुम मुझे तुरंत ही जान से मार डालोगे, मैं कभी गधे का बच्चा नहीं। सो कियान भी कहते हैं लिन प्लीज़ मुझे सेव कर लो वरना ये आदमी मुझे जान से ही मार डालेगा। सो जो बॉस था कहता है मैं 3 तक गिनूंगा और 3 गिनने के साथ साथ तुम्हारा जो गन उसको नीचे रख देना वरना इस लड़के को मैं जान से ही मार डालूंगा। सो उसका तो गिनता है 3 2, लेकिन जो लिन था अपना गन को नीचे नहीं रखता। सो ये देखना जो बॉस था वो कहता लगता है तुम इस लड़की के बारे में ज़्यादा परवाह नहीं करते, सो इसको मैं जान से ही मार डालूंगा। एक कहने के साथ साथ जो उसका गला था उसको दबाने लगता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है प्लीज़ लिन मुझे सेव कर लो वरना ये आदमी मुझे जान से ही मार डालेगा। सो लिन भी जो गन था उसको नीचे रखता है। लिन कहता है इतना ज़्यादा जल्दबाजी मत करो, उसको तुम जाने दो। देखो मैंने अपने गन को नीचे रख दिया सो उसको जाने दो। और बंद भी कहते हैं बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है। और उसका तो कहता है तुम मुझसे 500 मीटर दूर चले जाओ, उसके बाद में मैं इस लड़की को जाने दूंगा वरना मैं इसको जान से मार डालूंगा। सो लिन भी कहते हैं अगर कैसा हुआ अगर मैं ऐसे 500 मीटर दूर चला गया उसके बाद तुमने इस लड़की को लेकर भाग गए तो। सो कहते हैं क्या तुम मेरे साथ डील करना चाहता है, क्या तू डील करने की हालत में है, तो मेरे साथ डील करना चाहता है, अगर तुम मेरे साथ डील करना चाहते हो मैं इस लड़की को जान से मार डालूंगा। सो लिन भी कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ एग्री नहीं करता और देखो मैं तुमको जान से मार डालूंगा। एक कहने के साथ साथ लिन अपने एक नीडल था और उसका जोर से फेंकता है और उस बंदे का सिर का आर पार हो जाता है और वो बंदा नीचे गिर जाता है। लेन कहता है क्या तुम इतना ही जल्द मर जाओगे, मैं सोच रहा था मैं तुम्हारे साथ गेम खेलूंगा लेकिन तुम मर जाओगे तो मैं किसके साथ गेम खेलूंगा। सो बंदा भी मरते हुए कहता है लेकिन ये कैसे हो सकता है। उसके बाद तो बंदा मर जाता है। सो देखने वाला जो ज्ञान थी कहती क्या तुमने एक आदमी को जान से मार डाला। सो लेन भी कहता है क्या अगर मैं इसको जान से नहीं मारता या तुमको जान से मार डाल दी। सो कोई बात नहीं मैं जाता हूँ पहले तुम्हारे रस्सी को खोल देता हूँ। सो उसके तो आगे बढ़ता है लिन। सो कियान कहते हैं प्लीज़ मेरे पास मत आओ प्लीज़ मेरे पास मत आओ, तुमने एक आदमी को जान से मारा है। सो लिन उसे फिर भी पास जाने की कोशिश करता है और अपने टांगों के साथ लिन को मारने लगती है। अब लिन भी कहता है अबे साली तो क्या तू अंधी है, अगर मैं इसको जान से नहीं मारता ये तुमको जान से मार डालती, इसका तो केयर करो ना। वो कहते नहीं तुमने एक आदमी को जान से मारा मैं यही जानती हूँ, प्लीज़ मेरे पास मत आओ। उसके तो रेंगते हुए भागते हुए कहते हैं मुझे कोई तो बचा लो, यहाँ पे कोई आ चुका है जो मुझे मारना चाहता है। सो लेन भी कहते हैं मेरी माँ तू चिल्लाना बंद कर दे, हम जंगल के बीच में है, यहाँ पे कोई नहीं आने वाला जो तुम करके सेव कर लेगा, सो चिल्लाना बेकार है, तू चिल्लाना बंद कर दे। लेन कियान को डरते हुए कहता है जानते हो जंगल के अंदर क्या क्या, जंगल के अंदर सांप है भेड़िया है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, आज रात वो लोग तुमको जान से मार डालेंगे और कल सुबह तक तुम्हारे सिर्फ हड्डियाँ ही बचा रहेगा। ऐसा सुनने का तो बहुत ज़्यादा डर जाती है, कहते नहीं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सो उसी वक्त एक भेड़िया का चिल्लाने की आवाज़ आता है जो कि बहुत जोर से चिल्लाता है और यह सुनने के बाद वो कहती है क्या क्या इस जंगल में सच में भेड़िया है। एक आने के साथ साथ आवाज़ बेहोश हो जाती है। सुलिन भी दिखता है क्या ये बेहोश हो गई, इतना छोटी सी बात पे बेहोश हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है। सो उसके बाद लिन सोचता है क्या
ये जंगल शहर के बहुत ज़्यादा ही पास है, सो इसमें भेड़िया आ नहीं सकता। ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है। कुत्ता आता है दौड़ते हुए और भौंकते हुए। सो लिन भी देखता है, लिन भी समझ जाता है क्या ये लड़की इतनी ज़्यादा पागल थी, एक कुत्ते के भौंकने के साथ साथ वो बेहोश हो गई। ये बहुत ज़्यादा अजीब है। सो उसके अंदर एक कार का सीन दिखाया जाता है जब फाइनली कियान को होश आ जाती है। सो भी कहती है हम लोग कहाँ पे हैं। सो लिन भी कहते हैं हाँ तुम फाइनली जग चुकी हो और बताओ तुम्हारा एड्रेस कहाँ पे है, तुम कहाँ पे रहती हो। वो कहती है मैं कहाँ पे रहती हूँ, रुको रुको तुम तो एक मर्डरर हो, क्या तुम मेरे एड्रेस पूछना चाहते हो, क्या तुम मुझे भी जान से मारना चाहती हो, जोर से चिल्लाती हो कहती है। सो लिन भी कहते हैं अरे मेरी माँ प्लीज़ इतना ज़ोर से मत चिल्ला, मेरे कान का पर्दा फट जाएगा और मैं ड्राइव कर रहा हूँ, अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाए इससे मुझे कहना। लेन कहता है मैं तुमको सही सलामत घर तक पहुंचाना चाहता हूँ और जानती हो वो बंदा कितना बड़ा क्रिमिनल था, इसलिए मैंने उसको जान से मार डाला। अगर मैं उसको नहीं मारता वो तुमको जान से मार डालता। ये बात सुनने के बाद वो मन में सोचती हाँ ये बात तो इसने सही कहा, वो बंदा बहुत ज़्यादा खतरनाक था, बहुत ज़्यादा क्रिमिनल था, लगभग वो मुझे जान से ही मार डालता, लेकिन इसने सही वक्त मुझे बचा लिया। क्या मुझे इसको थैंक यू करना चाहिए। सो लिन भी कहते नहीं थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं सोचता है ये लड़की बहुत ज़्यादा अजीब है और इसको मेरे सिगरेट के बारे में पता चल चुका है और कियान को भी लगता है बहुत ज़्यादा कुछ पता चल चुका है। अब मैं क्या करूँ, अब मैं इसको कैसे हैंडल करूँ। सो उसके बाद कियान का ध्यान जाते लिन के हाथों में चोट लगी थी। वो कहती है क्या तुम्हारे हाथों में चोट लग चुकी है। सो कोई बात नहीं, मेरे कार में मेडिकेट है, मैं तुम्हारे हाथों में बैंडेज कर देती हूँ। सो लिन भी सोचता है क्या इसको कोई कैसे कोई रेजिस्ट कर सकता है, प्लीज़ कर दो जल्दी से। सो उसको भी फाइनली मिल जाती है मेडिकेट और भी सामने लाती है। वो कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी चोटों पे बैंडेज कर देती हूँ। वो देखती है क्या तुम्हारे नाक से खून क्यों बहने लगा, क्या लगता है तुमको अंदर से चोट लगी है। सो लिन कहते नहीं नहीं छोटी मोटी बात है, मेरे नाक से अचानक से खून निकलने लगता है, किसी हर लड़की को मैं देख लूँ। और मैंने सोचता है अगर मैं ऐसे इसको देखते रहा तो मेरा बहुत ज़्यादा खून निकल जाएगा मेरे नाक। कहती है प्लीज़ हिलना मत, मैं तुम्हारे हाथों में बैंडेज कर देती हूँ। सो उसके बाद वो बैंडेज करती है बहुत जोर ज़बरदस्ती। और उसके बाद सीन देखा जाता है बैंडेज का हालत कुछ ऐसा था। वो कहती है माफ़ कर देना, मैंने कभी किसी की बैंडेज नहीं की, सो इसके लिए ऐसी हो गई, मैं और एक बार ट्राई करती हूँ। ट्राई करती है सो और भी कुछ कर देती है, लिन के मुंह पे भी बैंडेज बांध देती है। वो कहती है लगता है हमारा बैठने का तरीका बहुत ज़्यादा ही गलत है। उसके बाद सामने जाती है और से एक बार ट्राई करती है और लिन को पूरी तरीके से मम्मी बना देती है। वो कहती है फाइनली जो तुम्हारा बैंडेज था अब हो चुका है। और लिन भी कहता है मुझे बाहर निकलो। सो उसी वक्त लिन का चोट था वहाँ से खून निकलने लगता है। ये देखना लिन कहता है क्या तुमने मेरी क्या ही बैंडेज कर दी, फिर से मेरा चोटों से खून निकलने लगा। वो कहती है क्या फिर से, लगता है मुझसे थोड़ा गलत हो चुकी थी। सो लिन भी कहते हैं देखो मत, मुझे बाहर निकलो वरना मैं ब्लीडिंग के साथ साथ मर जाऊंगा। वो कहती है ठीक है। सो उसके बाद हमें जो कियान थी उसके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन बैठा हुआ था और उससे बैंडेज वो भी हो चुका। जो कियान थी वो कहते हैं मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैंने कभी किसी की बैंडेज नहीं की, सो इसके लिए मुझसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो चुकी थी। सो लिन भी कहते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोटा सा चोट है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बताओ तुम्हारी बहन के यहाँ पे रहती है रात को आके। ये बात सुनकर तो कहती है क्या मेरी बहन, हाँ हम लोग एक साथ ही रहते हैं, लेकिन लगता है आज रात उसको कुछ काम याद आ गया उसका फैक्ट्री के बारे में, सो इसलिए वो आज रात आ नहीं पाएगी। और मनी में सोचती है क्या इसने मेरे बहन के बारे में अचानक से पूछ लिया, क्या आज रात यहाँ पे रुकना चाहता है, अब मैं क्या करूँ, क्या मैं इसको रहने दूँ और उसके लिए एग्री कर दूँ या इसको मैं धक्के मार के बाहर निकाल। इन मनी में सोचता है मैंने जो उसका सिस्टर था उसको इन्फॉर्म कर दिया था कि हमारे ऊपर अटैक हो चुका था, लगता है कुछ गलत है, लगता है उसके साथ भी कुछ गलत हो चुका है। सो उसी वक्त दरवाजे पे कोई नॉक करता है। सो कियान की जो बहन थी वो भी कहती है लगता है मेरी बहन वापस आ चुकी है, मैं बहन के साथ जाके पूछती हूँ, अगर वो एग्री करती है सो उसके बाद तुम रह पाओगे। सो उसके तो बाहर चली जाती है। वो कहते हैं क्या बहन इतना ज़्यादा रात कैसे हो गई, क्या कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम। एक बंदा फाइनली सामने आता है। वो कहता है नहीं कियान हाँ मैं तुम्हारा बहन नहीं, मैं मर्डरर हूँ जो आज रात तुमको मारने के लिए आ चुका हूँ। ये बात सुनिए तो कहती है लेकिन तुम कौन हो। वो कहता है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है मैं कौन हूँ, और लेकिन प्रेसिडेंट कियाओ ने कहा था आज रात तुमको ब्लेसिंग देने के लिए और मैं तुमको आशीर्वाद के देता हूँ, आज रात तुम सही वक्त पे मर जाओगी और अपने बहन के पास पहुँच जाओगी। और ज़्यादा टेंशन मत करना, तुम्हारी बहन भी लगता है अब तक मर चुकी होगी और तुम भी उसके पास बहुत जल्द पहुँच। होने के बाद जो कियान की बहन थी कियान हानो कहते नहीं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और बंदा कहता है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा हो चुका है। कियान के साथ साथ अपने बंदूक को तान दे रही है इसके सिर के ऊपर। सो उसी वक्त एक नाइफ मतलब एक कैंची उड़ती हुए आता है और उस बंदे के सर के आर पार हो जाता है। और बंदा भी सोचता है क्या ये कैसे हो गया, ये तो इम्पॉसिबल है। एक कहने के साथ साथ वो नीचे गिरता है और वो मर जाता है। सो लिन भी उसके पास आता है। लिन कहता है अब मैं क्या करूँ तुम बताओ।
वो कहती है अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। कहता है क्या तुम रिवेंज नहीं लेने वाली। ये बात सुनिए जो कियान की बहन थी कियान वो कहती हाँ मैं ज़रूर रिवेंज लूँगी। अगर तुम प्रेसिडेंट किया को जान से मार डालते हो तो उसके बाद मैं अपना प्रॉपर्टी का 50% हिस्सा तुमको मैं दे दूँगी। ये बात सुनिए लिन कहते हाँ ठीक है मैं इस जॉब को एक्सेप्ट करता हूँ। और मणि में सोचता है वाह एक तीर से दो निशाना हो गया, मेरी बीबी भी इसको मारना चाहती है और मैं भी इसको मार डालूंगा सो मुझे 50% हिस्सा मिल जाएगा, मतलब डबल फायदा। हम एक फैक्ट्री का सीन देखे जाता जहाँ पे तीनों लड़कियां मौजूद थी। एक लड़की कहती है हमारा जो मिशन अभी फेल हो चुका है, हमारे बहुत ज़्यादा टीममेट मर चुके हैं, अब हमको क्या करनी चाहिए कैप्टन। और एक लड़की कहते हैं ये भी इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन हमारा जो आइडेंटिटी वो रिवील हो चुका है, अब हम लोग सबके सामने आ चुके हैं। सो निया थी वो कहती हाँ हमारा जो मिशन अभी फेल हो चुका है और इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ और बॉस को भी इन्फॉर्म करनी पड़ेगी। सो बहुत जल्द हम बॉस को इन्फॉर्म कर देंगे। सो उसी वक्त पीछे से आवाज़ आता है ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं क्या यहाँ पे कौन आ गया। सो लोग देखते हैं क्या बॉस आप। सो बॉस भी कहते हैं हाँ मैं हूँ और हमारा मिशन वो भी चेंज हो चुका है। पहले मिशन था हम किया इंसान को जिंदा पकड़ेंगे और इसको पुलिस के हवाले कर देंगे, लेकिन हमारा मिशन बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। अब हम जाएंगे किया इंसान के हाइडआउट पे, जाने के साथ साथ हम उसको जान से ही मार। हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो प्रेसिडेंट किया होता और CCTV से सारी की सारी चीज़ देख रहा था। वो कहता है क्या यान तुमने फाइनली हमको धोखा दे ही दिया। मैं कभी सोचा भी नहीं था तुम एक स्पाई हो जो कि हमारे कॉर्पोरेशन के अंदर आ चुकी थी स्पाई करने के लिए। सो उसी वक्त टॉपिक बंदा आता है बॉडीगार्ड, वो कहता है माफ़ कर देना, लेकिन जो किया मतलब जो निंगन उसके बारे में हमको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला और जो किया निया थी वो यहाँ से भाग चुकी है। सही बात है सुनने का जो प्रेसिडेंट किया था वो कहता है क्या ये कोई मर्डर नहीं करता, वो भाग चुकी है तो उसको भागने क्या था। वो कहता है जो नेशनल ट्रेजर वो हमारे पास है। सो बहुत ज़्यादा बंदर हमारे पास आएंगे, इसको चुराने की कोशिश करेंगे और मुझे मारने की कोशिश करेंगे। सो एक साथ सारे के सारे बंदे मेरे पास आ जाएंगे और देखना मैं एक साथ सारे लोगों को मैं तबाह कर दूंगा। सो उस प्रेसिडेंट कियाओ के पास एक बॉडीगार्ड था, वो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड बॉडीगार्ड था। वो कहता है प्रेसिडेंट कियाओ आप ज़्यादा टेंशन मत करो, जो आपके पास आने की कोशिश करेगा मैं इसको ट्रैश करके कचरे में फेंक दूंगा। सो उसके अंदर बाहर का सीन दिखाया जाता चाहे बॉडीगार्ड तैनात था, सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा ही रेडी थे। सो उसी वक्त अब एक ग्रेनेड आके गिरता है, इसको लोग भी देते क्या ग्रेनेड, वो लोग कहते हैं पीछे हट जाओ। और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उस धमाके से कुछ बॉडीगार्ड मर जाते हैं। सो वहाँ पे आते हैं बॉस निंगियान और उसके कजन्स। सो निंगियान थे वो भी कहते हैं क्या बॉस हम लोग इस तरह से अंदर जाएंगे, क्या ये खतरे वाली बात है ना। सो जो बॉस था कहता है क्या आज मैं तुमको एक लेसन देने वाला हूँ, क्या करना चाहिए सही वक्त पे, हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा पावर है। सो हम लोग डायरेक्टली अंदर जाएंगे और उन सभी को चुन के मार डालेंगे। लोग भी सामने आ जाते कहते हैं क्या यहाँ पे दुश्मन आ चुके, जाओ उसके ऊपर हमले करो। एक साथ बॉडीगार्ड लोग हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। सब बॉस तो भी कहते हैं क्या हमला करना चाहते हो। एक कहने के साथ साथ उसको उल्ट अटैक करता है और एक ही अटैक के साथ उन सभी को जान से मार डालता है। और कहता है फाइनली मैंने इन सभी को जान से ही मार डाला। और ये देखने के बाद लोग चौंक गए थे क्या बॉस तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एक ही अटैक के साथ सारे के सारे बॉडीगार्ड को जान से मार डाला, ये तो गजब बात है। मन में सोचती है उस रात जो बंदा आया था मुझको सेव करने के लिए और हमारा बॉस उनमें से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, ये जानने में मैं बहुत ज़्यादा ही क्यूरियस हूँ। सो उस वक्त जो प्रेसिडेंट किया था वो भी यहाँ पे आता है, वो भी कहता है नॉट बट ठीक ठाक ही था और तुम सोल गैंग का लीडर हो ना, बहुत अच्छी बात है, मैं भी तुमको रिस्पेक्ट देता हूँ। लोग चौंक गए थे क्या ये बंदा सामने आ चुका है, क्या इसको डर नहीं लगता। और एक लड़की सोचती है क्या प्रेसिडेंट क्या वो सामने आ चुका है। निगन सोचते हैं क्या हमारे बॉस यहाँ पे मौजूद है। सो बॉस को देखने के बाद वो बंदा यहाँ से भागा क्यों नहीं, क्या इसके पास कोई प्लान है क्या। सो बॉस था वो भी सामने जाता है, वो कहता है क्या जो नेशनल ट्रेजर वो हमारे हवाले कर दो और उसके बाद में देखना मैं तुमको एक प्यारी सी मौत दूंगा, वरना मैं तुमको तरफा के जान से मार डालूंगा। प्रेसिडेंट क्या वो कहता है क्या मैंने सिर्फ तुम्हारी थोड़ी सी इज्जत कर दी, क्या तुम्हारी सिर पे चेयर पे मूतेगा, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये बातें सुनने के बाद जो स्नोबॉल गैंग का लीडर था वो कहता है क्या लगता है तू सबमिट नहीं करने वाला, तो हमको सरेंडर नहीं करने वाला, सो इसलिए मैं तुमको अब टॉर्चर करके जान से मार डालूंगा। ये बात सुनकर जो प्रेसिडेंट किया था वो भी कहते हैं हाँ बहुत ज़्यादा बकवास हो चुकी है, ब्लडी हैंड जाओ इसको जाके हैंडल कर लो और इसको जाके टॉर्चर की मौत मार। ब्लडी हैंड तो भी हाथ को चटकाते हुए कहते हैं हाँ जो स्ट्रांग लोग है ना मुझे इसको टॉर्चर करने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है। सो लोग जो फाइट करने के लिए रेडी हो जाते, जो स्नोल गैंग का लीडर था वो कहता है क्या अबे साले तो मेरे सामने आ चुका है, क्या जानता है मैं कौन हूँ और देखना आज मैं तेरी क्या हालत करता हूँ, मेरे सामने से हट जा। ब्लडी हैंड था अपना ब्लडी हैंड के साथ हमला करता है और जो स्नोल गैंग का लीडर था वो अपने स्नोल के साथ हमला करता है।
आता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था। एक लड़की कहते लगता है क्या इंसान पागल हो चुका है, वो क्या समझता है एक ही बंदे के साथ हमारे बॉस को रोक पाएगा, हमारे बॉस के अटैक को ब्लो कर पाएगा, ये पागल हो चुका है। और एक लड़की कहती है हाथों ने बहुत ज़्यादा सही बात की, ये बंदा हमारे बॉस के सामने कुछ भी नहीं, हमारा बॉस एक ही स्ट्राइक के साथ इसको जान से ही मार डालेगा। मैं देखना चाहूँगी कैसे ये बंदा मतलब प्रेसिडेंट किया हमारे बॉस के सामने झुकता है और माफ़ी का भीख मांगता है। लेकिन कुछ और ही होता है, जो ब्लडी हैंड का जो अटैक था वो सामने जाता है और स्नोवॉल्फ गैंग का लीडर उसके छाती पे लगता है और दूर जाके गिरता है। वो कहता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। और ये देखने के बाद निंग्यांती कहती है क्या इम्पॉसिबल कैसे है, मतलब एक ही स्ट्राइक के साथ हमने बॉस को हरा दिया। और एक लड़की कहती है क्या हमारा जो बॉस है वो वर्ल्ड का टॉप स्पेशल एजेंट उनमें आता है, हमारा बॉस एक ही स्ट्राइक के साथ कैसे हो सकता है। सही सुनने का जो प्रेसिडेंट क्या होता है वो सामने आता है, वो कहता है जानते हो ये बंदा कौन है, ये है ब्लडी हंट। जो ओल्ड मार्शल आर्ट था ये बहुत ज़्यादा उसमें मतलब मास्टरी कर चुका है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसके सामने तुम्हारे बॉस जैसा बंदा आड़ होना चाहिए, उसके बाद इसको रोक पाएगा, तब भी मैं गारंटी दे नहीं सकता कि हरा पाएगा। और वो हंसने लगता है। सो बॉस तो भी कहता है तुम लोग ऐसे भाग जाओ, ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम लोग इसके ओपोनेंट नहीं हो, तुम जाओ ये एनिमी से भाग जाओ। ऐसे भागने लगते हैं। सो निंगन कहते सो चलो ऐसे भागते हैं। और एक लड़की कहते बॉस देखना हम इस चीज़ का बदला ज़रूर लेंगे। और एक लड़की कहते बॉस देखना हम आपको याद रखेंगे हमेशा ही। सो लोग भागने लगते हैं। सो जो ब्लडी हंट था वो अटैक करता है, कहता है क्या तुम लोग भागना चाहते हो, इसके बारे में सोचना ही गलत है। वो हमला करता है लेकिन सामने से भी एक अटैक आता है जो उसके साथ लगता है और उसके अटैक वहाँ पे गायब हो जाता है। सामने आता है लेन कहता है क्या लगता है तुम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करने में बिजी हो, सो मैं भी इसके अंदर शामिल होना चाहूँगा। लेन को देखने के बाद जो लोग थे कहते क्या जीजा जी, जो नियन थी वो कहती क्या लेन तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आ चुके हो। सो जो कियान था वो भी सामने आता है, मतलब प्रेसिडेंट किया वो सामने आता है। वो कहता है क्या तुम आ चुके हो, मैंने सुना तुम कियान ने तुमको हायर किया था मुझे मारने के लिए, और मैं जानता तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम ब्लडी हेड के सामने कुछ भी नहीं, आज तुमको चांस से मार डालेगा। ब्लडी हैंड था वो भी सामने आता है, वो भी कहता है वाह बहुत अच्छी बात है तुमने एक स्ट्राइक को ब्लॉक कर लिया, लेकिन तुम मेरा पावर को 1% कभी ब्लॉक नहीं कर पाओगे, देखना अब मैं क्या करता हूँ, आज मैं तुमको जान से मार डालूंगा अभी एक स्ट्राइक के साथ। सो लेन भी कहता है एटीट्यूड बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, लेकिन जब एटीट्यूड बढ़ता है ना वो बहुत ज़्यादा बुरी बात होता है, और तुम मेरे सामने चीटी है, जब चाहे मैं तुमको मसल सकता हूँ। वाले नाते अपने असली वाले फॉर्म में जो कि बहुत ज़्यादा बैडस और बहुत ज़्यादा कूल था। लेन को देखने के बाद जो निंगयान थी वो कहती है ये तो वही बंदा है जिसने उस दिन मुझे बचाया था, क्या ये सच में लिन चियान है। ब्लडी हैंड था वो भी सामने से अटैक करता है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल। सो लिन था वो भी हंसता है, कहते है क्या तुम जैसा इविल बंदा इस दुनिया में रहने का डिजर्व नहीं करते। कहने के साथ साथ वो भी अपना ड्रैगन के साथ हमला करता है जो कि बहुत ज़्यादा कूल था और बहुत ज़्यादा बैडस, उसके अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था। लिन चियान का अटैक सामने जाता है और उसके अटैक को तबाह कर देता है और उसको भी जान से मार डालता है। ये देखने के बाद जो प्रेसिडेंट क्या तो चौंक कहता है क्या ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। हमें उसको डेड बॉडी का सीन दिखाया जाता है जो कि मर चुका है। और ये देखने के बाद जो लड़के लोग थे कहते क्या ये कैसे हो सकता है, एक ही स्ट्राइक के साथ इसने उसको जान से मार डाला, लगता है हमारे बॉस भी इसके सामने कुछ नहीं, हमारे बॉस भी इसके सामने तले पे चाटेंगे, इतना ज़्यादा ये बंदा पावरफुल है। जो नहीं आती वो कहते क्या इसने लगता है सच्ची कहा था, यह है गॉड ऑफ मर्सनरी, गॉड का दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल। प्रेसिडेंट क्या होता है वो कहता है क्या ये कैसे हो सकता है, मेरा प्लान बहुत ज़्यादा पावरफुल था और बहुत ज़्यादा फुल प्रूफ था, लेकिन ये प्लान कैसे तब हो सकता है। सो लिन वहाँ से जाते हुए कहता है सो मैं ऐसे जाता हूँ और इस बंदे को मैं छोड़ देता हूँ तुम्हारे ऊपर, इसका केयर करना। लिन बाहर निकल के आता है। सो निंगन भी उसके पीछे आती है। निंगन पूछती है क्या तुम कहाँ पे जाने वाले हो। सो लिन ने कहता है जो मेरा आइडेंटिटी वो रिवील हो चुका है, लगता है मुझे कुछ छुपना पड़ेगा वरना मेरी आइडेंटिटी सबके सामने आ जाएगा। सो निंगन कहते हैं लेकिन तुम वापस कब आओगे, क्योंकि हम दोनों शादीशुदा है, तुम मेरे पति और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, क्या तुम वापस आओगे। सो लिन भी जाते हुए कहते हैं हाँ मैं वापस ज़रूर आऊँगा क्योंकि मेरे पास एक पत्नी है और इस बात को मैं कभी भूलूंगा। निंगन भी सोचती है क्या अगर मैं उसके बात पर विश्वास करती तो ये दिन कभी आता ही नहीं। सो कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जब मैं निंगन अपने घर में वापस आती है और सोचती है क्या जो हमारा मिशन वो भी कंप्लीट हो चुका है और जो ट्रेजर था वो भी वापस हमने कर दिया गवर्नमेंट के पास। सो जो मेरा मिशन वो भी कंप्लीट हो चुका है, सो मुझे अभी ऐसा जाना पड़ेगा, लेकिन लिन अभी वापस नहीं आया। सुबह बैठती हुई सोचती है अगर लिन वापस आ जाए तो हम दोनों ऑफिशियली शादी कर लेंगे और मैं उसकी पत्नी बन जाऊंगी। सो अभी पीछे मुड़ के देखती है क्या यहाँ पे कोई मौजूद है। सो हमें सामने का सीन दिखाया जाता जब लिन वापस आ चुका था। सो लिन के मतलब सिर पे एक चड्डी था जो कि निंगन की थी। सो कहता है क्या तुम वापस आ चुके हो, इतनी ज़्यादा लेट तुमको कैसे हो गई। सो भी कहती है क्या तुम लिन का तो जाती है, लिन के सर पे जोर से टपली मारती है, कहती है क्या साले तुमने मेरे फेस से पेंटिस के साथ गेम खेला। सो कहता है प्लीज़ मेरी वाइफ मुझे माफ़ कर दो। और इस खुशनुमा पल के साथ इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। फाइनली इस एपिसोड के साथ ये सीरीज़ भी एंड हो चुका है। मैंने पहला यह सीरीज़ जिसको मैंने कम्प्लीटली एंड कर दिया है और मैं देखना चाहता हूँ आप इस सीरीज़ को कितना ही ज़्यादा पसंद करते हो, और आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। सो नीचे कमेंट और प्यार से लाइक कर देना। और ये लास्ट एपिसोड है, उसके बाद ही इसका कोई भी एपिसोड नहीं आने वाला और मैं किसी और सीरीज़ को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूँगा। और आपके पास ऐसा कोई सीरीज़ है जिसको किसी ने भी एक्सप्लेन ना किया हो, आप मुझे कॉमेंट के अंदर कह सकते हो। सो टेक केयर।